क्या तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा होता है तुम्हारे फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है एंड वो फंक्शन में जा करके तुम्हें अटेंड करना है, कोई पार्टी हो रहा है वहां पर जाके तुमको अटेंड करना है, या सपोज तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन है, तुम्हें वहां जाना है और उसको अटेंड करना है। जब तुम जाते हो ना, तुम्हारे पास पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तुम अपने आप को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के, अपने अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हो। तुम एकदम अच्छे तरीके से ड्रेस को पहन के जाते हो, अपने अच्छे तरीके से बाल को बना के जाते हो, फिर तुम जाते हो उस पार्टी को अटेंड करते हो। वहां पर ना तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं एंड वहां पर तुम्हें ऐसे लड़के भी मिल जाते हैं जो तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मस्कुलर होते हैं। उनके पीछे ना दो तीन लड़कियां खड़ी होती है, वो कॉन्फिडेंटली हर एक इंसान से बात कर रहे होते हैं। तुम उन्हें देखते हो और तुम एकदम लूजर फील करने लग जाते हो। तुम अपने आप को एक बेकार इंसान समझने लग जाते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे गिर जाता है। जब तुम वो पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई लेवल का था। फिर तुम वहां गए और वहां पर जाकर के तुम अपने से अट्रैक्टिव इंसान को भी देख लिए एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे गिर गया। कभी ना कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। तुम अपने आप को हर समय दूसरों से कंपेयर करते होगे। अब ये चीज तुम्हारे साथ क्यों होता है, चलो इस चीज को समझते हैं थोड़ा डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसको बोला जाता है इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कि तुम, ये कोई भी हो सकता है, ऐसा मत समझो कि तुम ही हो, ये कोई भी इंसान हो सकता है। एक व्यक्ति, एक इंसान जब अपने आप को लूजर समझने लग जाता है, जब अपने आप को लेस वर्दी समझने लग जाता है, इनकेपेबल समझने लग जाता है, बेकार इंसान समझने लग जाता है, वो दूसरे इंसान को ज्यादा वैल्यूएबल समझने लग जाता है, अपने आप को एक लेस वैल्यूएबल इंसान समझने लग जाता है। इसको बोला जाता है इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। जब तुम दूसरे इंसान को इन्फीरियर समझने लग जाते हो, अपने से तुम दूसरे इंसान को ज्यादा वैल्यू देते हो, तो इसको बोला जाता है इन्फीरियर। अब जब तुम अपने आप को लूजर समझते हो, लेस केपेबल समझते हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे गिर जाता है। तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहते हो अपने लुक्स को लेकर के, अपने अपीयरेंस को लेकर के, कुछ भी चीजों को लेकर के तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहते हो। तुम्हारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तुम हर समय अपने आप को दूसरे इंसान से कंपेयर करते हो, और अगर तुम अपने से नीचे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो जो तुमसे लेस कैपेबल होगा, मतलब वो तुमसे लेस इंटेलिजेंट होगा, उसको कुछ मालूम नहीं होगा, अगर तुम उस इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हो कि भाई मैं तो एकदम खतरनाक इंसान हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। और वहीं पर अगर कोई इंसान तुमसे सुपीरियर हो जाता है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तुम्हारा जो वैल्यू है, वो नीचे गिर जाता है। तुम अपनी वैल्यू को नहीं समझते हो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर कोई इंसान 90% ले आता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, तो तुम अपने आप को लूजर समझने लग जाते हो कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तुम अपनी वैल्यू को नहीं समझते हो। अब ये सारे चीज तुम अपने आप को क्यों लूजर समझते हो, तुम क्यों अपने आप को लेस कैपेबल समझते हो, क्यों तुम अपने दूसरे इंसान को ज्यादा वैल्यूएबल समझते हो? चलो इस चीज को थोड़ा डीपली समझते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, फिर जाकर के मैं तुम्हें फिर से समझाऊंगा। चलो यहाँ डीपली समझते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। ये चीज जो है ना, तुम्हारे साथ चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है, तुम्हारे बचपन से ही ये चीज शुरू हो जाता है। बचपन से ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंपेयर करते हैं, तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारे पड़ोस वाले तुम्हें कंपेयर करते हैं। तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें ना दूसरे इंसान से बेहतर बनना है, अपने आप को बेहतर बना के रखना है। देख उसका बेटा कितना अच्छा परसेंटेज लेके आया है, 95% लेके आया है, तू क्यों लेकर के नहीं आ पाया है? तुझे भी उतनी ही लानी है, 95% लेके आनी है। और जब
एक बच्चे के साथ बचपन से इतना कंपैरिजन किया जाता है ना, तो वो बड़े हो करके यही चीज़ सीखता है, कंपैरिजन करना। और वो अपनी वैल्यू को ना दूसरे इंसान के साथ मेज़र करता है, क्योंकि उसको बताया नहीं गया है कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। कैसे वो अपने रियल वैल्यू को मेज़र कर सकता है? वो अपने वैल्यू को मेज़र करने के लिए दूसरे इंसान को ढूँढता है और अपने रियल वैल्यू को मेज़र करता है। अगर कोई इंसान उसके सामने आ जाए जो उससे लेस अट्रैक्टिव दिखता है, लेस इंटेलिजेंट होता है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझेगा, अट्रैक्टिव समझेगा, इंटेलिजेंट समझेगा। और अगर कोई इंसान उसके सामने आ जाता है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो वो व्यक्ति जो तुम हो, जो मैं वहाँ पर वो व्यक्ति को बनाया था ना, वो इंसान अपने आप को बेकार समझता है, लूज़र समझता है। उसको नहीं पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। वो अपने वैल्यू को मेज़र करने के लिए दूसरे इंसान को देख रहा होता है और वो अपने रियल वैल्यू को फाइंड करता है। सबसे पहले ना तुम्हें अपने रियल वैल्यू को समझना होगा कि तुम्हारी रियल वैल्यू क्या है। ऐसा मत समझो कि तुम किसी भी चीज़ों के लिए कैपेबल नहीं हो। यू कैन डू समथिंग, तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर उतना कैपेसिटी होता है, उतना तुम्हारे अंदर विल पावर होता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बट तुम्हें बचपन से कंपैरिजन दिखाया जाता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को बचपन से नीचे गिरा दिया जाता है, तुम्हें एकदम बेकार इंसान समझा जाता है। इस वजह से तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे ही सामने गिर जाता है। एंड कभी भी ना अपने आप को तुम दूसरे इंसान के साथ कंपेयर मत किया करो। अगर तुम्हें एक गुड कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना बेकार चीज नहीं होता है, बहुत ज्यादा अच्छा चीज होता है। अगर तुम एक गुड कंपैरिजन करोगे, अच्छे कंपैरिजन करोगे, अपने रियल सेल्फ के साथ कंपेयर करो। तुम पहले कैसे थे, अपने आप के साथ कंपेयर करो। तुम पहले कैसे थे, बेकार थे, बेकार दिखते थे, पहले तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, सोशल स्किल्स तुम्हारा बेकार था। तो कंपेयर करो तुम्हारे पास्ट वाले वर्जन के साथ, कैसे थे तुम उस समय पहले, उसके साथ अगर तुम कंपेयर करोगे ना अपने साथ, तुम्हारा वैल्यू बनेगा। तुम अपने आप को वैल्यूएबल समझोगे, तुम समझोगे कि तुम कहाँ हो और तुम खुश रहोगे। अगर तुम दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करते हो ना अपने लुक्स को लेकर के, तुम्हें नहीं पता होता उसका जेनेटिक्स दूसरा होगा, उसका जेनेटिक्स तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें नहीं पता होता है। वो एक गुड कंपैरिजन नहीं हो जाता है, उसका लेवल हायर होगा, उसके लाइफ में बहुत बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी मिला होगा। उसके मम्मी पापा तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, वो शायद बहुत ज्यादा वेल्दियर फैमिली से बिलोंग करता होगा, तुम नहीं करते होगे। तो क्यों करना है? कंपैरिजन करो तो अपने रियल सेल्फ के साथ करो, अपने आप के साथ करो, तभी तुम जाकर के अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो और तुम अपने रियल वैल्यू को समझ पाओगे। तो पहले जाकर के आज कुछ करो, अपने फोटो को रखो। पहले को तुम कैसे थे, बेकार थे, बेकार दिखते थे, तुम्हारी मसल्स नहीं थी, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। फोटो को रखो उस समय का और अपने आप को बिल्ड करो, कुछ करो और बाद में जाकर के ना उसी फोटो को देखो कि मैं कहाँ था, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, आज मैं ये चीज को बिल्ड किया हूँ। और प्राउड फील करो अपने आप से कि देखो मैं किया हूँ। एंड आफ्टर दैट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम कॉन्फिडेंस हो पाओगे, अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रह पाओगे। सो बी लाइक अ मैन, do not be like a fucking boy. Thank you guys, thank you, thank you, let's go। बिता देता हूँ guys इसको, इसको मैं लेके आया हूँ और मैं सोचा कि भाई ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तुम सभी लोगों को तो अच्छा से समझ में आएगा, इसीलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन करने की सोचा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गो। ठीक है।